मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको इस कहानी का पहला विस्तृत भाग दे रहा हूं, रोचक और पूरी तरह विकसित। अगर आपको पसंद आए तो आप आगे जारी रखें, कहें मैं अगला भाग लिख दूंगा। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 1। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमानों की उपस्थिति के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरबार में विद्वान, कवि, संगीतकार और चतुर मंत्री मौजूद रहते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास थे बीरबल, जिनकी बुद्धि और चतुराई के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे बैठे ऊब गए। उन्होंने सोचा कि कुछ नया और मनोरंजक किया जाए। तभी उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज हम एक अजीब सी चुनौती देना चाहते हैं। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराते हुए शांत बैठे रहे। अकबर बोले, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में जितने भी मूर्ख हैं उनकी एक सूची बनाई जाए और ये काम हम अपने प्रिय बीरबल को सौंपते हैं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंसी दबाने लगे तो कुछ सोच में पड़ गए। ये कैसी अजीब चुनौती थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, लेकिन क्या कोई समय सीमा भी है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, और हां, सूची में ऐसे मूर्ख होने चाहिए जिनकी मूर्खता सिद्ध हो सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। बीरबल की खोज की शुरुआत। अगले ही दिन बीरबल साधारण वेश में नगर की ओर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि यदि मूर्खों को खोजना है तो आम लोगों के बीच जाना ही होगा। सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी गाय को खींचकर बाजार ले जा रहा था, जबकि खुद पीछे पीछे चल रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम गाय को क्यों खींच रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं बैठ जाते? आदमी बोला, नहीं साहब, अगर मैं बैठ गया तो गाय पर बोझ पड़ जाएगा। बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने अपना नाम बताया। बीरबल ने उसे अपनी सूची में लिख लिया। दूसरी मुलाकात। आगे बढ़ते हुए बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति धूप में खड़ा होकर छाता पकड़े हुए है, लेकिन छाते को अपने सिर पर नहीं रख रहा। बीरबल ने पूछा, तुम छाता हाथ में क्यों पकड़े हो, सिर पर क्यों नहीं रखते? वो व्यक्ति बोला, मैंने नया छाता खरीदा है, मैं नहीं चाहता कि यह धूप में खराब हो जाए। बीरबल हंस पड़े और उसका नाम भी सूची में जोड़ लिया। तीसरी घटना। थोड़ा आगे जाकर बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने घर की छत पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई है? कोई है? बीरबल ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? वो आदमी बोला, मैं नीचे से आवाज दे रहा था, किसी ने नहीं सुना, इसलिए ऊपर आकर देख रहा हूं कि कोई है या नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया और उसका नाम भी लिख लिया। दरबारियों की चाल। उधर दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल जरूर असफल होंगे। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि बीरबल को गलत जानकारी देकर उलझा दिया जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल इस काम को हल्के में ले रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वे ये सूची पूरी कर पाएंगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हमें अपने बीरबल पर पूरा विश्वास है। बीरबल की चालाकी। इधर बीरबल ने कई दिनों तक लोगों को देखा, समझा और उनकी मूर्खताओं को नोट किया, लेकिन उनके मन में एक और योजना चल रही थी। उन्होंने सोचा, सिर्फ आम लोगों को मूर्ख कहना आसान है, लेकिन असली मूर्खता तो सोच में होती है, पद में नहीं। समय पूरा होने पर 1 सप्ताह बीत गया। दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम मूर्खों की सूची लेकर आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां जहांपनाह, मैंने पूरी सूची तैयार कर ली है। उन्होंने एक लंबी सूची अकबर को सौंप दी। अकबर ने सूची खोलकर देखा और अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। सूची में सबसे पहला नाम था सम्राट अकबर। दरबार में सन्नाटा छा गया। आगे क्या हुआ? क्या अकबर क्रोधित हुए या बीरबल ने फिर अपनी बुद्धि से सबको चौंका दिया? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग 2 भी लिखूं, तो बस लिखिए, आगे जारी रखें। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 2। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। आखिरकार अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमारी ही सूची में सबसे ऊपर हमारा नाम। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि पूरी तरह सोच समझकर लिखा गया है।
अकबर की भौहें तन गईं। तो फिर हमें समझाओ कि हमने ऐसा कौन सा मूर्खतापूर्ण काम किया है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे 1 सप्ताह का समय देकर पूरे राज्य के मूर्खों की सूची बनाने को कहा। ये काम असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है, क्योंकि मूर्खता कोई निश्चित पहचान नहीं होती। ये हर इंसान के व्यवहार और सोच में कभी भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में पूरे राज्य के मूर्खों को गिनना, वो भी प्रमाण के साथ, स्वयं में एक असंभव कार्य है। और जो व्यक्ति किसी को असंभव काम सौंपे, उसे मैंने अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा है। दरबार में हल्की हल्की मुस्कान फैलने लगी। कुछ दरबारी अपनी हंसी छिपाने लगे। अकबर कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। वाह बीरबल, तुमने तो हमें ही हमारी बात में उलझा दिया। लेकिन क्या तुम्हारी सूची में और भी नाम है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपना, और भी कई नाम हैं। सूची के बाकी नाम। अकबर ने अगला नाम पढ़ा। ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपना, ये वही व्यक्ति है जो अपनी गाय को खींचकर ले जा रहा था, लेकिन खुद उस पर बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उससे गाय पर बोझ बढ़ जाएगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर ने अगला नाम पढ़ा, और ये? बीरबल मुस्कुराए। ये वो व्यक्ति है जिसने नया छाता खरीदा था और उसे धूप से बचाने के लिए खुद धूप में खड़ा था, लेकिन छाते को सिर पर नहीं रख रहा था। दरबारियों की हंसी और तेज हो गई। अकबर ने तीसरा नाम पढ़ा, और ये आदमी? बीरबल बोले, ये वो व्यक्ति है जो अपने ही घर की छत पर चढ़कर ये देखने लगा कि नीचे कोई है या नहीं, क्योंकि नीचे से आवाज देने पर उसे कोई जवाब नहीं मिला था। अब तो पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारियों की बारी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या इस सूची में हमारे दरबार के लोग भी शामिल हैं? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जी हां जहांपना। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर ने सूची में आगे देखा और एक नाम पढ़ा। ये तो हमारे मंत्री जी का नाम है। मंत्री घबरा गए। जहांपना, ये गलत है, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, कुछ दिन पहले आपने बिना पूरी जानकारी के एक किसान को दंडित कर दिया था, जबकि वो निर्दोष था। बाद में सच्चाई सामने आने पर आपको अपना फैसला बदलना पड़ा। बिना सोचे समझे निर्णय लेना भी मूर्खता ही है। मंत्री जी चुप हो गए। बीरबल का संदेश। अकबर ने पूरी सूची पढ़ने के बाद बीरबल की ओर देखा और कहा, तो क्या तुम्हारे अनुसार हमारे राज्य में इतने ही मूर्ख हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपना, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है। सच्चाई ये है कि हर इंसान कभी ना कभी मूर्खता करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी गलती से सीख लेता है और कोई बार बार वही गलती दोहराता है। दरबार में गहरी शांति छा गई। सभी लोग बीरबल की बात को ध्यान से सुन रहे थे। अकबर का निर्णय। अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, तुमने आज हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। असली बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सीखता है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, और हां, आज से हम ऐसी मूर्खतापूर्ण चुनौती नहीं देंगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपकी कृपा है जहांपना। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्खता किसी एक व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि ये एक आदत हो सकती है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो उससे सीख ले। बिना सोचे समझे निर्णय लेना हमेशा गलत साबित हो सकता है। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 3। दरबार में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन बीरबल की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अकबर भी अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर रहे थे कि बीरबल ने उन्हें एक गहरी सीख दी है। कुछ देर बाद अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये सूची और तुम्हारी बातें वाकई अद्भुत हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और उदाहरण है जिससे हम और सीख सकें? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा, जिससे दरबार के सभी लोग अपनी बुद्धि को परख सकें। अकबर ने तुरंत कहा, हमें मंजूर है, बताओ क्या करना होगा। बीरबल की नई परीक्षा। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और उससे एक बड़ा थाल मंगवाया
जिसमें ढेर सारे आम रखे हुए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये बहुत ही सरल काम है। इन आमों को इस तरह बांटना है कि हर व्यक्ति को बराबर हिस्से मिले, लेकिन एक आम भी काटा नहीं जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। एक दरबारी बोला, ये तो असंभव है। अगर संख्या बराबर नहीं हुई तो बिना काटे बराबर कैसे बांटेंगे? दूसरा बोला, हाँ, ये तो संभव ही नहीं। बीरबल मुस्कुराते रहे। दरबारियों की कोशिश। अकबर ने आदेश दिया, जो भी इस समस्या को हल कर सके वो आगे आए। एक एक करके दरबारी आगे आए, लेकिन कोई भी सही समाधान नहीं दे पाया। सभी ने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन कोई भी तरीका सही नहीं था। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ इसका हल क्या है? बीरबल का समाधान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका हल बहुत आसान है। उन्होंने सभी दरबारियों को 2 समूहों में बांट दिया और फिर कहा, अब हर समूह को बराबर बराबर आम दे दिए जाएंगे। अकबर ने पूछा, लेकिन अगर आम की संख्या फिर भी बराबर ना हुई तो? बीरबल बोले, तो जहांपनाह, एक आम को इनाम के रूप में रख दिया जाएगा, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मिलेगा। दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि समस्या को हल करने के लिए सोच बदलनी पड़ती है? बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपनाह। कई बार हम किसी चीज को असंभव मान लेते हैं, जबकि थोड़ा अलग सोचने से उसका हल मिल सकता है। दरबारियों को मिला सबक। दरबारियों को अब समझ में आने लगा था कि बीरबल सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि हर बार एक गहरी सीख दे रहे थे। उसी समय एक दरबारी ने पूछा, बीरबल जी, क्या मूर्खता और बुद्धिमानी के बीच कोई साफ अंतर होता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, होता है। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और अपनी गलती मानने से डरता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। एक और उदाहरण, बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा। अकबर ने कहा, जरूर, हम सुनना चाहेंगे। बीरबल बोले, एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि वो बहुत बुद्धिमान है। उसने बिना सोचे समझे कई फैसले लिए और हर बार असफल हुआ, लेकिन उसने कभी ये नहीं माना कि वो गलत है। अंत में वो सब कुछ खो बैठा। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जो हर गलती से सीखता गया और धीरे धीरे सफल होता गया। अब बताइए, असली बुद्धिमान कौन हुआ? दरबार में सभी एक स्वर में बोले, दूसरा व्यक्ति। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुमने आज न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। तुम्हारी बुद्धि वाकई अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का परिणाम है। कहानी का विस्तार। उस दिन के बाद अकबर ने यह तय किया कि वे हर निर्णय सोच समझ कर लेंगे और अपने दरबारियों को भी यही सलाह देंगे। बीरबल की ये मूर्खों की तलाश सिर्फ एक चुनौती नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई जो पूरे राज्य में फैल गई। लोग अब अपनी गलतियों को समझने लगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करने लगे। सीख भाग 3। हर समस्या का समाधान होता है, बस सोचने का तरीका बदलना चाहिए। असली बुद्धिमानी अपनी गलती को स्वीकार करने में है। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 4। दरबार में अब एक नई ऊर्जा थी। बीरबल की बातों ने न सिर्फ अकबर बल्कि सभी दरबारियों के मन में जिज्ञासा और आत्मचिंतन जगा दिया था। लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा रास नहीं आ रही थी। उन्हीं में से एक दरबारी, जिसका नाम रघुनाथ था, मन ही मन सोचने लगा, हर बार बीरबल ही क्यों सही साबित होते हैं? क्या हम उन्हें एक बार भी गलत साबित नहीं कर सकते? उसने कुछ अन्य दरबारियों को अपने साथ मिलाया और एक योजना बनाई। नई साजिश। अगले दिन दरबार में रघुनाथ ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धि पर हमें भी पूरा विश्वास है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वे हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? रघुनाथ बोला, हम एक ऐसी परिस्थिति बनाना चाहते हैं जिसमें बीरबल को भ्रमित किया जाए। अगर वे सही निर्णय ले लेते हैं तो हम उनकी बुद्धि को और भी महान मानेंगे। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हमें यह चुनौती मंजूर है। चाल की शुरुआत। दरबारियों ने योजना के अनुसार एक व्यक्ति को तैयार किया,
उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए और उसे एक अमीर व्यापारी के रूप में दरबार में भेजा गया। वो व्यक्ति दरबार में आकर बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल हीरा है, लेकिन मुझे शक है कि कोई इसे चुराना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे कुछ समय के लिए सुरक्षित रख लें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले को संभालो। बीरबल ने उस व्यापारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम अपना हीरा हमें सौंप दो, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। व्यापारी ने एक सुंदर डिब्बा बीरबल को सौंप दिया। रहस्य गहराता है। कुछ देर बाद वही व्यापारी घबराते हुए वापस आया। जहां पनाह, मेरा हीरा बदल गया है, ये नकली है। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या हुआ? क्या सच में हीरा बदल गया? बीरबल शांत रहे। उन्होंने डिब्बा खोला और हीरे को ध्यान से देखा। बीरबल की जांच। बीरबल ने उस व्यापारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह नकली है? व्यापारी बोला, क्योंकि मेरा हीरा बहुत चमकदार था और ये वैसा नहीं दिख रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या यहां कोई ऐसा है जो हीरों की पहचान कर सकता है? कुछ दरबारी आगे आए, लेकिन सभी असमंजस में थे। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अचानक उस व्यापारी से कहा, सच बताओ, ये सब एक योजना का हिस्सा है ना? व्यापारी घबरा गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये हीरा सच में अनमोल होता तो तुम इसे इतनी आसानी से किसी और को नहीं सौंपते, और अगर तुम्हें इसकी इतनी चिंता होती तो तुम इसे बार बार खोलकर नहीं देखते। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे। साजिश का पर्दाफाश। ये सुनते ही व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहां पनाह, ये सब दरबारियों की योजना थी, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। रघुनाथ और उसके साथी शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। अकबर का निर्णय। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम लोगों ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया? ये बहुत गलत है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि और समझदारी का परिचय दिया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना की जाए। दरबारियों को सबक। अकबर ने रघुनाथ और उसके साथियों को चेतावनी दी, आगे से ऐसी हरकत मत करना। अगर तुम्हें कुछ साबित करना है तो अपनी योग्यता से करो, ना कि छल से। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, हमें क्षमा कर दीजिए जहां पनाह, हम अपनी गलती सुधारेंगे। बीरबल का अंतिम संदेश। दरबार समाप्त होने से पहले बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज की घटना से एक और बात स्पष्ट होती है, जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद ही गिर जाता है। सच्चाई और बुद्धि हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अकबर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। सीख। ईर्ष्या और छल कभी भी सफलता नहीं दिलाते। सच्चाई को छिपाना मुश्किल है, बुद्धिमानी का असली परीक्षण कठिन परिस्थितियों में होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 5 और भी दिलचस्प मोड़ और नई चुनौती के साथ भी लिख सकता हूं। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 5। दरबार की घटनाओं के बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। रघुनाथ और उसके साथी अब पहले की तरह चालें चलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, बीरबल, तुम्हारी मूर्खों की सूची ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति खुद को मूर्ख होने से बचा सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर भी उतना ही सरल है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर बताओ कैसे? नई परीक्षा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी परीक्षा के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहूंगा। अकबर ने तुरंत सहमति दी। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि वो बाजार से 2 घड़े लेकर आए, एक पूरा भरा हुआ और एक बिल्कुल खाली। कुछ ही देर में सेवक दोनों घड़े लेकर आ गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब हम दरबार में मौजूद लोगों से एक प्रश्न पूछेंगे। इन दोनों घड़ों में से कौन सा अधिक मूल्यवान है? दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने कहा, भरा हुआ घड़ा अधिक मूल्यवान है क्योंकि उसमें पानी है जो उपयोगी है। दूसरे दरबारी ने कहा, खाली घड़ा अधिक मूल्यवान है क्योंकि उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। तीसरे ने कहा, दोनों का अपना अपना महत्व है। दरबार में अलग अलग राय आने लगी। बीरबल का उत्तर। अकबर ने बीरबल की ओर देखा
अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार कौन सा घड़ा अधिक मूल्यवान है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मेरे अनुसार खाली घड़ा अधिक मूल्यवान है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि खाली घड़े में कुछ भी भरा जा सकता है, ज्ञान, अनुभव और नई बातें। लेकिन भरा हुआ घड़ा पहले से भरा होने के कारण कुछ नया स्वीकार नहीं कर सकता। गहरी सीख। दरबार में शांति छा गई। बीरबल ने आगे कहा, इसी प्रकार जो व्यक्ति खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है वो नई बातें सीखने से चूक जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जबकि जो व्यक्ति खुद को सीखने के लिए तैयार रखता है वही असली बुद्धिमान बनता है। अकबर का उत्तर। अकबर ने संतोषपूर्वक कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए? बीरबल ने सिर हिलाया, जी हां जहांपना, जो व्यक्ति अपने मन को खाली घड़े की तरह रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। एक और घटना। उसी समय एक सैनिक दरबार में आया और बोला, जहांपना, बाहर एक व्यक्ति है जो दावा कर रहा है कि वो सबसे बुद्धिमान है और बीरबल को चुनौती देना चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कहा, उसे अंदर बुलाओ। कुछ ही देर में एक घमंडी व्यक्ति दरबार में आया। उसने कहा, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो आप हमें कैसे चुनौती देना चाहते हैं? घमंडी व्यक्ति की चुनौती। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो आपको मानना होगा कि आप मुझसे कम बुद्धिमान हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पूछिए। व्यक्ति बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का जवाब। बीरबल ने बिना देर किए कहा, अज्ञान। व्यक्ति चौंक गया, क्या मतलब? बीरबल बोले, जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता है व्यक्ति को अपनी कमी दिखाई नहीं देती, वो खुद को ही सबसे बुद्धिमान समझने लगता है। घमंड का अंत। ये सुनते ही वो व्यक्ति शर्म से सिर झुका गया। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी विनम्रता में होती है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने घमंड में आकर ये चुनौती दी थी। बीरबल ने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अंतिम संदेश, भाग 5। उस दिन के बाद दरबार में ये बात और भी स्पष्ट हो गई कि जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। सीखने की इच्छा ही असली बुद्धिमानी है। विनम्रता इंसान को महान बनाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 6 और भी रोमांचक और सीख देने वाला भी लिख सकता हूं। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 6। दरबार में उस दिन की घटना के बाद एक अलग ही माहौल था। अब हर दरबारी बोलने से पहले सोचने लगा था, लेकिन अकबर के मन में अभी भी एक जिज्ञासा बाकी थी। एक दिन उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने हमें ये तो बता दिया कि मूर्खता क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम तुरंत पहचान सकें कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, ये काम थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर हमें सिखाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहांपना, इसके लिए हमें एक छोटी सी परीक्षा करनी होगी। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन दरबार के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया गया जिस पर लिखा था, यहां मुफ्त में सोना बांटा जा रहा है। ये खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़। कुछ ही समय में दरबार के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई। हर कोई मुफ्त में सोना पाने के लिए उत्साहित था। अकबर और दरबारी छिपकर ये दृश्य देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहांपना, बस थोड़ा धैर्य रखिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। अजीब शर्त। जब लोगों की भीड़ बढ़ गई तब बीरबल बाहर आए और बोले, जो भी सोना लेना चाहता है उसे पहले यह साबित करना होगा कि वो मूर्ख है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग तुरंत लाइन छोड़कर चले गए, कुछ लोग हिचकिचाने लगे और कुछ लोग आगे बढ़कर बोले, हम मूर्ख हैं, हमें सोना दे दीजिए। अकबर की हैरानी। अकबर ये सब देखकर हैरान रह गए। बीरबल, ये लोग खुद को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, यही तो पहचान है। जो बिना सोचे समझे लालच में आकर खुद को मूर्ख कहने को तैयार हो जाए वो वास्तव में मूर्ख ही है। असली बुद्धिमान कौन? अकबर ने पूछा। और जो लोग चले गए वे? बीरबल बोले,
वे बुद्धिमान हैं क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे किसी लालच में आकर अपनी इज्जत नहीं गंवाई। एक चतुर व्यक्ति। तभी एक व्यक्ति आगे आया और बोला, महाराज, मैं खुद को मूर्ख नहीं कह सकता, लेकिन अगर सोना देने का कोई और तरीका हो तो बताइए। बीरबल मुस्कुराए। तुम्हें सोना नहीं मिलेगा, लेकिन तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि तुमने लालच में आकर खुद को नीचा नहीं दिखाया। दरबार में चर्चा। अकबर ने दरबार में लौटकर कहा, बीरबल, आज तुमने हमें एक और अद्भुत तरीका सिखाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इंसान की असली पहचान उसके निर्णयों से होती है, खासकर तब जब उसके सामने लालच हो। दरबारियों की प्रतिक्रिया। एक दरबारी बोला, तो क्या इसका मतलब यह है कि लालच ही मूर्खता की जड़ है? बीरबल ने कहा, कई बार हां, लालच इंसान की समझ को कमजोर कर देता है और उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें अपने राज्य में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग लालच से दूर रहें और समझदारी से निर्णय लें। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है जहांपनाह। अंतिम सीख। भाग 6। लालच इंसान को मूर्ख बना देता है। जो व्यक्ति अपनी इज्जत और समझ को बनाए रखता है, वही असली बुद्धिमान है। हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, खासकर जब सामने कोई लालच हो। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 7 और भी मजेदार और रोमांचक घटनाओं के साथ भी लिख सकता हूं। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 7। दरबार में बीरबल की नई परीक्षा की चर्चा कई दिनों तक होती रही। अब हर कोई अपने निर्णयों को लेकर और भी सावधान हो गया था, लेकिन अकबर के मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। एक सुबह उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने हमें ये तो सिखा दिया कि मूर्खता क्या है और कैसे पहचाने, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। जहांपनाह, मूर्खता को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अकबर ने कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हां, और इसके लिए मुझे एक छोटी सी योजना बनानी होगी। नई चाल, सबसे समझदार का चुनाव। अगले दिन पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी गई, सम्राट अकबर सबसे समझदार व्यक्ति को सम्मानित करेंगे। ये सुनते ही पूरे राज्य में उत्साह फैल गया। हर कोई खुद को सबसे समझदार साबित करना चाहता था। दरबार में एक एक करके लोग आने लगे। अजीब सवाल। बीरबल ने सभी से एक ही सवाल पूछा, अगर तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना हो, एक आसान और एक कठिन, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे और क्यों? लोगों के जवाब। पहला व्यक्ति बोला, मैं आसान रास्ता चुनूंगा क्योंकि उसमें मेहनत कम है। दूसरा बोला, मैं कठिन रास्ता चुनूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा लाभ हो सकता है। तीसरा बोला, मैं परिस्थिति देखकर निर्णय लूंगा। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जवाब दे रहा था। एक खास व्यक्ति। तभी एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं न तो आसान रास्ता चुनूंगा, न ही कठिन। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या करोगे? वो व्यक्ति बोला, मैं पहले ये समझने की कोशिश करूंगा कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि आसान या कठिन होना जरूरी नहीं कि सही भी हो। बीरबल की मुस्कान। ये सुनकर बीरबल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति सबसे समझदार है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे कोई उत्तर नहीं दिया। इसने पहले स्थिति को समझने की बात कही। यही असली बुद्धिमानी है। मूर्खता का पर्दाफाश। फिर बीरबल ने बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, जो लोग तुरंत जवाब दे रहे थे, वे अपनी सोच को परखने का समय नहीं ले रहे थे। यही जल्दबाजी कई बार मूर्खता बन जाती है। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और कहा, आज हमने सीखा कि सही निर्णय वही होता है जो सोच समझ कर लिया जाए। एक और परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब हम तुम्हें एक और चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, आज्ञा दीजिए जहांपनाह। अकबर बोले, हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो खुद को बुद्धिमान समझता हो लेकिन वास्तव में मूर्ख हो। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल की खोज। बीरबल नगर में निकले। उन्होंने कई लोगों से बात की, उनके व्यवहार को देखा। कुछ लोग बहुत घमंडी थे, कुछ बिना सोचे समझे फैसले ले रहे थे। आखिरकार उन्हें एक व्यक्ति मिला जो हर बात में खुद को सबसे श्रेष्ठ बता रहा था। घमंडी व्यक्ति की परीक्षा। बीरबल ने उससे कहा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो क्या तुम ये बता सकते हो कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है? व्यक्ति बोला, सबसे बड़ी गलती?
ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मैं कभी गलती करता ही नहीं। सच्चाई सामने आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। व्यक्ति चौंक गया। कैसे? बीरबल बोले, जो व्यक्ति ये मान ले कि वो कभी गलती नहीं करता, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। दरबार में वापसी। बीरबल उस व्यक्ति को दरबार में ले आए और पूरी बात बताई। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि असली मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। अंतिम सीख, भाग 7। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। जो व्यक्ति सीखने और समझने का प्रयास करता है वही बुद्धिमान है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 8 और भी दिलचस्प मोड़ और नई परीक्षाओं के साथ भी लिख सकता हूं। अकबर की मूर्खों की तलाश, बीरबल की अनोखी खोज, भाग 8। दरबार में अब बीरबल की हर बात को बड़े ध्यान से सुना जाने लगा था। अकबर भी हर नई सीख को अपने जीवन में उतारने लगे थे। लेकिन बीरबल के मन में अभी एक और विचार चल रहा था। एक दिन उन्होंने खुद ही अकबर से कहा, जहांपना, अब तक हमने मूर्खता को अलग अलग तरीकों से समझा है, लेकिन अगर अनुमति हो तो मैं एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इंसान कब सबसे ज्यादा मूर्ख बनता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, हमें मंजूर है बीरबल, बताओ क्या करना होगा। नई परीक्षा, 3 पेटियों का रहस्य। अगले दिन दरबार में 3 सुंदर पेटियां लाई गईं। पहली पेटी सोने की थी, दूसरी चांदी की और तीसरी साधारण लकड़ी की। बीरबल ने कहा, जहांपना, इन तीनों पेटियों में से सिर्फ एक में असली खजाना है, बाकी 2 खाली हैं। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। बीरबल ने आगे कहा, हर पेटी पर एक वाक्य लिखा है, लेकिन तीनों में से केवल एक वाक्य ही सच है। पेटियों पर लिखे वाक्य, सोने की पेटी, खजाना इसमें है। चांदी की पेटी, खजाना सोने की पेटी में नहीं है। लकड़ी की पेटी, खजाना इसमें नहीं है। दरबारियों की उलझन। दरबार में खामोशी छा गई। सभी सोच में पड़ गए। एक दरबारी बोला, अगर सोने की पेटी सही है तो बाकी दोनों गलत होंगी, लेकिन फिर चांदी वाली पेटी का वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा बोला, अगर चांदी वाली पेटी सही है तो खजाना सोने में नहीं होगा, लेकिन फिर लकड़ी वाली पेटी का वाक्य भी सही हो सकता है। सब लोग उलझ गए। अकबर की कोशिश। अकबर ने भी थोड़ा सोचा, लेकिन उन्हें भी सही उत्तर नहीं मिला। उन्होंने बीरबल से कहा, अब तुम ही बताओ, खजाना किस पेटी में है। बीरबल